श्रोता समाज की जय, आयोजक समिति की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रेमी पुण्यात्माओं, भगवत रसिक भक्तजनों, समुपस्थित देवतुल्य भगवत वृंद एवं भक्तिमती माता, इस कलिकाल में भगवान के लोग, भगवान की कथा और भगवान के कार्य से जुड़ पाना बिना परमात्मा की कृपा के संभव है। और विषयों की इस घनघोर आंधी में ही अगर कोई वृक्ष उखड़ नहीं रहा है तो उसको परमात्मा की अहेतु कृपा ही समझी जानी चाहिए। जिस तूफान ने अच्छे अच्छे वृक्षों को, महलों को, अट्टालिकाओं को ध्वस्त कर डाला, इस घनघोर तूफान के बीच में भगवत वृंद रूपी कोई वृक्ष परमात्मा के विश्वास और श्रद्धा से डटा है और परमात्मा की कृपा का साक्षात प्रमाण इससे बड़ा नहीं हो सकता। आज हम रामचरितमानस अर्थात राम कथा की चर्चा करने बैठे। काफी समय बीत चुका है। आज कार्यक्रम का पहला दिन भी था, यज्ञ का प्रथम दिवस था। सभी माताएं, सभी भगवत वृंद थके हुए थे, व्यवस्थाओं का भी लोचा रहा, आयोजक भी परेशान है और परिवार में तो जानते हैं जो आजकल बिना मनमुटाव के कहाँ परिवार रहते हैं। और ये उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्, हमारी दृष्टि में तो ये हम लोगों का अपना परिवार ही है। अच्छा, ये जूता किसने रखा है साथ साथ? जूता की पूजा कौन कर रहा है साथ साथ? अच्छा ठीक है, उपाहन है, इसको सुरक्षित रखिए। मेरा ये कहना था कि जो भी टूटी फूटी व्यवस्थाएं बन पड़ी हैं, इन व्यवस्थाओं में बहाना बनाने से काम तो नहीं चलेगा। और तूफान का रोना रोने से तूफान थामने वाला है। परिस्थितियों का रोना, तूफान का रोना, कसौटियों का, चुनौतियों का रोना रोने से जीवन में कभी कोई सफल हुआ है। सफलता का एक सूत्र, जब व्यक्ति परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देता है तो सफलता का, और चुनौतियों, परिस्थितियों और कसौटियों के सामने व्यक्ति जब अड़ जाता है तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी बहुत होती है। का नंबर दिन हम डलवा दें दोहरे नाम पर बिना विश्वास के संभव नहीं। हमनी के सब डिसाइडेड टू यू व्हाट इज योर ड्रीम, हम जाके डाल दे वैसे अपने व्हाट इज योर टारगेट। ये तय आपने करना है कि आपका सपना क्या है, आपका गोल क्या है, आपने क्या निर्धारित किया है। हाँ, जाके तुरंत घर पहुँचे। कहने में और रहने में बहुत का फर्क होता है। कॉपी कह के हम के डाल दे। लोगों के मुख से आपने अक्सर सुना होगा कि हम सब भगवान के क्या नाम पर लीन नहीं कर भगवान के पुत्र हैं तो भगवान का स्वभाव दिखता क्यों नहीं है हमारे? भगवान के पुत्र हैं तो भगवान का गुण दिखता क्यों नहीं है हमारे अंदर? भगवान के पुत्र हैं तो भगवान का चरित्र, भगवान का आचरण दिखता क्यों नहीं? विचार तो करना ही पड़ेगा।
अगर गेहूं के बीज से गेहूं का पौधा, गेहूं की फसल होती है, अरहर के बीज से अरहर की फसल होती है, मूंग के बीज से मूंग की फसल होती है, तुअर के बीज से तुअर की फसल होती है, तो भगवान की संतान भला शैतान कैसे हो गए, ये तो हमने विचार करना ही पड़ेगा। चलो भगवान को किनारे रखते हैं तो अपने दिल पर विचार करो, हाथ रख के कि कितने लोग ठीक ठीक इंसान बन पाए। आजकल इंसानियत दिखती नहीं है, किताबों में पढ़ने को मिलती है पर कहीं दिखाई नहीं देती। पता नहीं हमारे भारत को और भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को किसकी जरूरत है। कल को जब मनुष्यों ने इस देश को, इस राष्ट्र को, संत को, सदग्रंथ को अपना जीवन खपा के तैयार किया होगा कि हमारी आने वाली नस्लों को भटकना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा, तो वो ये सोच के तो कदापि नहीं किए होंगे अपना जीवन खपाएगा। जीवन की तपस्या को वैसे ही ज्यादा लगानी होगी। खैर, अपनी बातों को समेटते हुए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जिस क्षण जीव अंदर और बाहर से एक हो जाएगा, हेलो, उस क्षण उसके अंदर का शिवत्व जाग जाएगा। आप जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं, और जैसे हो वैसा दिखाना नहीं चाहिए। और बात जब दोनों एक हो जाए तब बनेगी। होगा क्या? अगर अंदर बाहर से एक हुए तो यहाँ तो तुम रहोगे या फिर तुम मिट जाओगे, फिर तुम भी परमात्मा समा जाएगा या तुम्हारी दृष्टि में ही जगत ब्रह्ममय नजर आएगा। ऑनलाइन पैसा का हम आपसे पूछ रहे क्या गुलाब खुशबू बांटने से पहले किसी से पूछता है क्या कि तुम किस जाति के हो? सूर्य रोशनी देने से पहले किसी से पूछता है क्या कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, अति दलित हो, अति पिछड़ा हो? गुरुदेव भगवान के चरणों की आसरा लेके आपको बताना चाहता हूँ, रामानंदी परंपरा रामानंदाचार्य महाभाग से शुरू हुई और अपने इस संप्रदाय के पहले आचार्य थे कृष्ण जी, जिन्होंने निर्भय घोषणा किया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को उपदेश करेगा। भगवान को जो भजेगा वो भगवान का हो जाएगा। जाति मायने नहीं रखती। आपके जन्म की पहचान आपकी जाति से, पर समाज में आपकी ख्याति आपके कर्म से बढ़ती है। आप चोरी करोगे तो ब्राह्मण भी हो तो ब्राह्मण नहीं कहे जाएगा, चोरी करोगे। जेब काटने वाले हो तो जेब कतरे कहा जाएगा, और संत प्रवृत्ति के हो तो संत कहे जाओगे। इसलिए जाति का बुरा छोड़ो, तुम अपनी पहचान अपने कर्म से। गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बावले मैंने कर्म का अधिकार तो तुमने ही दे रखा है, तुमको ही दे रखा है, कर्म करो ना। पर संसार का कोई भी जीव बिना फल में आसक्त हुए कर्म करता है, जबकि फल तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। फिर क्या मां फलेषु कदाचन, फल का अधिकार किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में। आपके अधिकार में क्या है? कर्म का अधिकार है। तो जो हमारे हिस्से में है हम उस पर ध्यान नहीं देते। जो हमको परमात्मा ने जिम्मेवारी दिया है कर्म करने का, न्याय संगत, धर्म संगत, उस पर ध्यान नहीं देते।
और वो ना रोते। हमारे भाग्य में ये था, हमारे भाग्य में ये था। इसलिए समस्याओं, परिस्थितियों, चुनौतियों का रोना बंद किया जाए और कथाक्रम में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करें, तदुपरांत मंगलाचरण की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुर्शंकररूपिणो यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते गुरुमूर्तिमुखचन्द्रमा सेवक नैन चकोर अष्टपहर निरखत रहो गुरुमूर्ति की ओर। गुरु सेवा का अमित फल मैं न सकूं बतलाए और कहूं क्या होत है गुरु समान हो जा। तो बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, बिन गुरु भवनिधि आओ प्रेम से गाओ। बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, बिन गुरु भवनिधि, बिन गुरु भवनिधि, बिन गुरु भवनिधि, बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो हो गुरुदेव नाई, कृपा करो हो गुरुदेव नाई, कृपा करो हो गुरुदेव नाई, कृपा करो हो गुरुदेव नाई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन जी मंगल भवन जी मंगल भवन, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदर्शन हरि, द्रवहु सुदर्शन हरि, द्रवहु सुदर्शन हरि।
कितने लोग गाए हैं पीछे से, सब लोग गाए ना हो हैं? पता नहीं हम इससे गा रहे हैं तो आप लोगों को हमारी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है, पर आप लोग गा रहे हैं तो हमको नक्की सुनाई दे रही है, क्योंकि भगवान तक ये साउंड नहीं पहुंचता। सिद्धार्थ है ना भाई आवाज दे रहे हैं भगवान तक ये बड़े बड़े साउंड स्पीकर लाउड स्पीकर नहीं पहुंचते, पर दिल से पुकारे कोई तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी पुकार तुम्हारी प्रार्थना परमात्मा तक न पहुंची। इसलिए प्रार्थना मन से किया जाए। हम जिस शास्त्र सदग्रंथ की चर्चा करने बैठे हैं उसका नाम है श्री रामचरित आप लोगों ने मानस। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा विचार किया है। उनको पता था कि कली के लोग श्री के पीछे ही पड़े, इस कलयुग के लोग किसके पीछे पड़ेंगे? श्री सम्मान के पीछे, धन के पीछे। इसलिए रामचरितमानस के पहले क्या रखा कि ऐ स्त्री के भूखे, ऐ सम्मान की भूख रखने वालों, ऐ धन की भूख रखने वालों, ऐ शोहरत की भूख रखने वालों, अगर तुमको कोई भी कामना हो तो रामचरितमानस तुम्हारी कामना को पूरी करेगी। श्री प्राप्त हो जाएगी, पर कब प्राप्त होगी? जब राम का चरित्र तुम्हारे मन में उतर जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको रामचरितमानस की एक चौपाई न याद है। हाथ उठाओ तो ऐसा बाजी की नहीं पता। रामचरितमानस की चौपाई हमको जहां तक लग रहा है सबको पता होगा, है कि नहीं? क्योंकि बाबा का रामचरितमानस तुलसी दल है, इसके बिना भगवान का भोग लगता है। अच्छा, कितना बड़ी बात, अच्छी बात है। चोर भी मानस की चौपाई पढ़ के चोरी करता है और जज भी मानस की चौपाई का प्रमाण दे करके सजा देता है। और तो और एक और बात कहूं ना, रामचरितमानस के बिना सारे सदग्रंथ अधूरे हैं। ये तुलसी दल है, क्या है? बोलिए आपको क्या है? तुलसी दल। देखिएगा, संसार का कोई भी वक्ता होगा जो भारतीय सनातन संस्कृति और भारतीय सनातन धर्म से प्रेम रखता होगा, तो किसी भी सदग्रंथ की जब चर्चा होगी ना, तो आपको समझाने के लिए रामचरितमानस एक आध चौपाई जरूर लगाएंगे। कथा हो रही है किसकी? भागवत की। पर व्यास जी आपको समझाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? मानस जी की चौपाई। कथा हो रही है गीता की, कथा हो रही है शिव पुराण की, देवी भागवत की। मतलब इसके बिना भगवान को भोग स्वीकार ही नहीं। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी इसका नामकरण इस सदग्रंथ का करने से पहले विचार किए हो और हमको बताना चाहते हैं। इस सदग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस, अर्थात स्त्री की कामना रखने वाले या स्त्री के भूखे लोगों, रामचरितमानस तुम्हारे जीवन की ऐसी भी कोई भी धर्म सम्मत कामना नहीं जो पूरी ना कर दे। पर कब? जब राम जी का चरित्र तुम्हारे मन में उतर जाए। राम जी की चौपाई या रामचरितमानस की चौपाई रटने से नहीं होगा, रटने से नहीं होगा। पर किसी भी चौपाई को जीवन में उतार लिया ना, भाव से कथा सुनने से और कथा कहने से भी आपके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में ये राम कथा कामधेनु गाय के समान। कैसी है? कामधेनु गाय के समान। कामधेनु गाय आपके जीवन के सारे सार्थक और धर्म सम्मत मनोरथों को पूर्ण कर देती है, सारे मनोवांछित फल प्रदान कर देती है।
ऐसे जो व्यक्ति भाव और श्रद्धा के साथ राम जी के चरित्र की कथा अर्थात राम कथा सुनता है, गुणता है, वो जीवन में उतारता है, उसको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता और दुनिया को मजबूर होकर के उसके पीछे चलना ही पड़ता है। मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं कि वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णानामार्थ संघानाम, अच्छा सनातन धर्म के अंतर्गत कितने वर्ण हैं, कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ। कितने वर्ण हैं? 4, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बाबा कहते हैं कि किसी भी वर्ण का, वर्णा नाम किसी भी वर्ण का व्यक्ति क्यों ना हो, अच्छा कोई जरूरी नहीं कि सनातन धर्म को मानने वाला ही कथा सुनेगा तो उसका ये कथा उद्धार करेगी, किसी और मजहब मंत्र को मानने वाला सुनेगा तो नहीं उद्धार करेगी। तो बाबा कह रहे हैं संघाना, किसी और समूह में रहने वाले भी भाव से कथा सुनोगे, गुनोगे तो कथा अपना असर करेगी। रसाना, सुनोगे गुनोगे तो क्या होगा? रसाना, आनंद से भर जाओगे। अच्छा मिठाई खाओगे तुम कैसा होगा? मीठा ना, नमक खाओ तो नमकीन, मिर्ची खाओ तो तीखा। ये कथा राम जी की है और राम जी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते त्रैलोक्य सुखासि, सी करते त्रैलोक्य सुखासि, सो सुख धाम राम यस नामा, 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 पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, लोक विश्रामा, लोक विश्रामा। आनंद के समुद्र है राम जी। क्या है? आनंद के समुद्र। तो राम जी की कथा जो ध्यान से सुनता पढ़ता है उसके जीवन में क्या जाता है? वो सुख और दुख के स्तर से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि जिसके जीवन में आया सत्संग है, जिसके जीवन में आया सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में आया सत्संग है, जिसके जीवन में आया सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में, हाँ जिसके जीवन में आया
सत्संग है, जिसके जीवन में आया सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके रोम रोम बसे सिया कंत है, जिसके रोम बसे सिया कंत है, ओ जिसके रोम बसे सिया कंत है, जिसके रोम बसे सिया कंत है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 जिसके जीवन में कथा उतर जाएगी, कथा बस जाएगी, उसका जीवन आनंद युक्त हो जाएगा। अच्छा, सांप अगर किसी को काट ले जहरीला, तो शरीर नीला पड़ जाता है, जहर उतर जाए तो नहीं पड़ जाता है? उतर जाता है जहर, तो जहर का प्रभाव शरीर पर होता है कि नहीं? ऐसी ही एक कथा, पहले तो कथा में आने का मन नहीं करेगा, पंडाल में आ गए तो कथा में बैठने की इच्छा नहीं होगी, कथा समझ में नहीं आएगी, तो पहले कथा में मन लगता नहीं, लगाना पड़ता है। और धीरे 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 जब मन को बांधते हो और एक बार इसका रस खुलने लगता है, प्रभाव भरने लगता है, तो पूरी दुनिया विषयों की आग में भले जले, पर तुम्हारे जीवन की मस्तिष्क को मिटाने की हस्ती किसी में नहीं होती। वो स्वामी तुलसीदास जी ने पहले श्लोक में वर्णना किया, वर्णानामार्थ सभी वर्णों के लिए, संघानाम किसी भी समूह में रहने वालों के लिए आप कथा सुनो, क्या होगा? रसानाम, रसों से भर जाओगे। छंद रस से भरोगे तो होगा क्या? मंगलानाम चक्रतारो, वो दुनिया को करने वाला तुम्हारे जीवन का मंगल करेगा, और तुम्हारे जीवन में मंगल उतर गया तो तुम जिसके जीवन में हाथ डाल दोगे उसके जीवन का मंगल प्रारंभ होगा। आपको क्या ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जैसे जनरेटर से बिजली कहीं बन रही है ना, अभी बिजली कहीं बन रही है, तो जनरेटर को बिजली ने तार में छू लिया। किसने छू लिया? वायर में छू लिया। तो जनरेटर का करंट वायर में आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं? आ गया। फिर उस वायर ने इस बल्ब को छू लिया, तो बल्ब के वायर के करंट से बल्ब प्रकाशित हो गया कि नहीं? ऐसे जिसके चित्त में भगवान की मस्ती उतर जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? भक्त हो जाएगा। और भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता। साधक कहते हैं कि भगति